मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को एक बार फिर से खुशामदीद। आखिरकार मदाहों का तवील इंतजार खत्म हुआ और किस्त नंबर 177 नशर कर दी गई। एक्शन, सस्पेंस और इमोशंस ने ऑडियंस की नजरें स्क्रीन से हटने नहीं दी। शायद के गुज़िश्ता किस्त ओलगान की आखिरी किस्त होती, लेकिन इल्बाए आल्प ने उस्मान बे का प्लान एक बार फिर खराब कर दिया और इसी वजह से बहुत से काइयों का खून भी बहा। जी हाँ, उस्मान बे ने जो प्लान तरतीब दिया था वो इंतहाई शानदार था, जिसके आधे हिस्से पर काम हुआ और रहान बे को छुड़ा लिया गया। ताहम शामिल आल्प जो के ओलगान को मारने वाले थे, उसे ऐन मौका पर इल्बाए ने रोक दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ओलगान ने सारा गुस्सा काइयों पर निकालते हुए उन्हें मारने का हुक्म दिया। व्यूअर्स, एक चीज से तो आप खूब वाकिफ थे कि उस्मान बे कभी भी किसी के सामने नहीं झुके और शायद अब भी वो ना ही झुकते, लेकिन इस दफा उन्होंने खुद की मर्जी से नहीं बल्कि किसी के कहने पर सरेंडर किया था ताकि कबीले में जहर के जरिए असर लोगों को त्रयाक मिल सके। जी हाँ, अगर आपको याद हो तो जब उस्मान बे कबीले आए थे तो रात के वक्त कहीं गए थे। असल में वो सफेद दाढ़ी वालों से मिलने गए थे जिनके सीरीज में एंट्री हो चुकी है, ताहम अभी तक उनकी अपीयरेंस शो नहीं करवाई गई। हाँ, अलबत्ता उनसे उस्मान बे की एक मुलाकात जरूर हो चुकी है जो कि किसी हद तक कारगर भी साबित हुई और उनके मशवरे से उस्मान बे ने काइयों की जानें बचा ली। ताहम इल्बाए एक बार फिर अपने हिस्से की चाल चल गया है और अब चूंकि इल्बाए का राज भी खुलकर सामने आ चुका है। असल में ओलगान चाहता भी यही था कि इल्बाए को काइयों का नया सरदार बनाया जाए और फिर इल्बाए के हाथों उस्मान बे की मौत का फरमान जारी करवाया जाए, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जी हाँ, इल्बाए ने खुद को सुंगुर्तिगिन बे का पोता डिक्लेयर करके उस्मान बे की सरदारी वाली सीट संभाल ली है। और शायद उस्मान बे के लिए सबसे बड़ी दुख की बात यही थी जब उन्होंने इल्बाए को पोस्ट पर बैठे देखा, जबकि दूसरी जानी बेगम खातून ने भी बाला के थप्पड़ का बदला लेते हुए इल्बाए का साथ दे दिया है और उससे शादी करने को राजी हो गई है। अगली किस्त में क्या होगा ये ऑडियंस के लिए यकीनन बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में बाजी पलटने जा रही है और किस्त उस्मान बे के नाम रहने वाली है। दुश्मन हो या फिर गद्दार, सभी उस्मान बे के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। कहते हैं ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। इल्बाए और ओलगान अपने हिस्से की चाल चल चुके हैं, ताहम अब बारी उस्मान बे की है, जो कि बेजाहर तो मंगोलों के हाथों में नजर आते हैं, लेकिन बेड़िया कैद में भी हो तो बेड़िया ही होता है। इसलिए अब उस्मान बे का जख्मी शेर की तरह वापस हमला करना नागुजीर हो चुका है। यूं तो गुज़िश्ता किस्त का इख्तिताम ऐसे सीन पर किया गया जिसने सनसनी मजीद बढ़ा दी है। ताहम आज की ये शॉर्ट सी वीडियो देखने के बाद आप नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल कहानी जान जाएंगे। बात होगी कि उस्मान बे को मंगोलों से कौन बचाएगा, इल्बाए का खात्मा कब और किसके हाथों होगा, क्या बेगम खातून इल्बाए से गद्दारी करके उस्मान बे यानी अपनी मोहब्बत का साथ देने जा रही हैं। इसके अलावा बात होगी सीरीज में आने वाले टाइम गैप की। आपको बताएंगे कि उस्मान बे सरदारी की पोस्ट कब वापस लेंगे, क्या अगली किस्त ओलगान की आखिरी किस्त है, जबकि आखिर पर हलीमा और सूफिया के बारे भी अहम बात बताएंगे। तो इन सब सवालों के मुकम्मल डिटेल्स के साथ जवाब जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। बात स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां से गुज़िश्ता किस्त का इख्तिताम हुआ था। जब किस्त एंड हुई तो उस्मान बे को ओलगान काई कबीले ले आया था और दिखा रहा था कि उसने काइयों के साथ क्या क्या किया है, जबकि उस्मान बे के सिपाही और बाकी लोग कबीला छोड़कर वहां से फरार हो गए थे। सिर्फ यही नहीं, जब उस्मान बे इल्बाए को काई पोस्ट पर बैठे देखेंगे तो उनका खून खोलेगा। जी हाँ, इल्बाए जिसे मंगोलों ने काई सरदारी देते हुए पोस्ट पर बिठा दिया है और इल्बाए खुद भी सब कुछ इसी सरदारी को हासिल करने के लिए ही कर रहा था, लेकिन ये सरदारी सिर्फ कुछ लम्हों की ही है। इल्बाए जिसे लगता है कि उस्मान बे ने सुंगुर्दिगिन बे की मिरास को इस्तेमाल करते हुए ये सब हासिल किया, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सोगोजो के अर्तुल गाजी ने फतह किया था और फिर उस्मान बे के हवाले कर दिया, जबकि इन जमीनों पर जितनी भी शोहरत और नाम उस्मान बे ने हासिल किया है खुद के दम पर किया है। सुंगुर्दिगिन बे का इन चीजों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। खैर जो भी हो, लेकिन सीरीज की मौजूदा कहानी मुकम्मल तौर पर मोड़ दी गई है और इल्बे का किरदार मुकम्मल तौर पर नेगेटिव कर दिया गया है। इसलिए अब ये कहना गलत नहीं होगा कि सीरीज में जो इल्बाए का किरदार दिखाया जा रहा है ये तारीखी किरदार हाजी इल्बे नहीं है, बल्कि ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसे जानबूझकर सुंगुर्दिगिन बे के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और अब ये कंफर्म हो गया है कि इल्बाए जल्द गद्दार के तौर पर उस्मान बे के हाथों मारा जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि बेगम खातून का क्या होने जा रहा है। क्या इल्बाए के खिलाफ उस्मान बे का साथ देने वाली बेगम खातून ही होंगी, या कि बेगम खातून और इल्बाए का इख्तिताम एक साथ होगा। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इल्बाए ने पोस्ट पर बैठते ही उस्मान बे की मौत का फरमान जारी कर दिया है, जबकि लोकास और सूफिया भी ये सब देखने कबीले पहुंच चुके हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि उस्मान बे को यहाँ से कौन बचाएगा। व्यूअर्स, यहाँ पर 2 इम्कानात हैं। एक तो ये कि चूंकि उरहान बे भी वापस आ गए हैं और बाकी सब सिपाही और उस्मान बे की फैमिली भी सेफ है, तो ये सब लोग ही इकट्ठे होकर मंसूबा बनाएंगे और रात के अंधेरे में मंगोलों पर हमला करेंगे, जबकि बाज़ंतीनियों की भी शामत आ गई है। सूफिया के गुस्से से आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि बाला ने उसका काफी नुकसान कर दिया है।
جبکہ ایک امکان یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لاسٹ ٹائم کی طرح اس بار بھی بیگم خاتون عثمان بے یعنی اپنی محبت کا ساتھ دیں گی، جس طرح اب سے پہلے اس نے کاراسی بے کے خلاف عثمان بے کی ہیلپ کی تھی اور کاراسی بے کے ساتھ شادی کو بھی مان گئی تھی۔ جی ہاں، اب بھی بیگم خاتون نے البائی کے ساتھ شادی کی حامی بھر لی ہے، لیکن وہ ایک بات چونکہ اچھے سے جانتی ہیں کہ عثمان بے البائی کو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے پاسبل ہے کہ وہ ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے عثمان بے کا ساتھ دیں اور البائی کے خاتمے میں اہم کردار ادا کریں۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتی اور حکمرانی کے لالچ میں البائی کا ساتھ دیتی رہتی ہیں تو چونکہ عثمان بے نے تو البائی کو تلوار کی دار محسوس کروانی ہی کروانی ہے، اس لیے اگر بیگم خاتون البائی کے ساتھ کھڑی رہی تو عثمان بے کے ہاتھوں ماری جائیں گی اور جہنم واصل ہوں گی۔ لیکن اس چیز کا امکان قدرے کم ہے کہ بیگم خاتون غدار کے طور پر ماری جائیں، بلکہ بیگم خاتون ایک بار پھر عثمان بے کا ساتھ دیں گی۔ عثمان بے منگولوں کے ہاتھ سے نکلتے ہی نہ صرف البائی کا سر کاٹ کر سرداری واپس لیں گے، بلکہ اگر اگلی قسط میں عثمان بے منگولوں کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں تو اگلی قسط اولگان کی بھی آخری قسط ہوگی۔ اس چیز کا امکان کافی زیادہ اس لیے بھی ہے کہ کرلوش ٹیم کی جانب سے اولگان کا تعارف گیسٹ ایکٹر کے طور پر کروایا گیا تھا۔ ویورز واضح کر دیں کہ یہ معاملہ ختم ہوتے ہی سیریز میں بڑا ٹائم گیپ دیکھنے کو ملے گا اور ارحان بے کے بیٹے کا کردار بھی اپیئر ہو جائے گا۔ دوسری جانب حلیمہ جس نے فاطمہ کی جان بچائی ہے، اس کا کریکٹر پازیٹیو ہونے جا رہا ہے۔ جی ہاں، حلیمہ کائیوں میں آ کر تھوڑا بدلنا شروع ہو گئی ہیں اور اس کی پرانی میموری بھی اسے ملامت کرتی رہتی ہے اور اسے عثمان بے اور بالا سے اٹریکشن ہونے لگی ہے۔ اصل میں حلیمہ کا راز کھلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں جو کہ بہت جلد ایکسپوز ہوں گی اور اپنے حقیقی والدین کے پاس آ جائیں گی۔ یہ حلیمہ کے لیے جہاں زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوگی تو وہیں دوسری جانب صوفیہ کی موت کا پروانہ ہوگا۔ جی ہاں، حلیمہ کا راز سامنے آتے ہی صوفیہ کا خاتمہ دکھا دیا جائے گا اور وہ حلیمہ کو اغوا کرنے کی قیمت ادا کرتے ہوئے سر قلم کروا بیٹھیں گی۔ ویورز، آپ کے خیال سے عثمان بے کو یہاں سے کون بچائے گا؟